कॉलेज का तो रिजल्ट आया, हमने बताया और जो जो चीजें थी वही बताई। इस वीडियो में स्कोर वर्सेस रैंक की बात करेंगे। एनटीए ने जो डिस्क्राइब किए सारी चीजें 2025 के लिए डिटेल में, उसको डिस्कस करेंगे और कट ऑफ की भी कुछ बातें इस वीडियो में करूंगा। हालांकि डिटेल्ड वीडियो कट ऑफ का आएगा इसमें, लेकिन मैं कट ऑफ एक बार सारा बता दूंगा ओरली, इसलिए बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए। टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लिंक ज्वाइन कर लो, जिससे टेलीग्राम भी आपके पास कोई वीडियो मिस नहीं हो वहां से। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका एनटीए नीट की वेबसाइट। जिन बच्चों के मेल पर रिजल्ट नहीं आया, जो बच्चे कहते हैं कि मेल पे हमारा रिजल्ट नहीं आया, उन्हें क्या करना है, मेन वेबसाइट पे नीचे अब कैंडिडेट एक्टिविटी में लिखा हुआ आ रहा है नीट यूजी 2025 रिजल्ट, और एक और आ रहा है रिजल्ट का ऑल्टरनेट लिंक। तो आप उस पर जाकर के रिजल्ट देख सकते हैं। यह है पहली बात। हो सकता है आप जिस समय देखें सर्वर बहुत बिजी हो, बहुत सारे बच्चे एक साथ देख रहे हो, तो ये ना ओपन हो। कोई बात नहीं, घबराना मत, कुछ देर बाद में हो जाएगा या तब तक आपके मेल पे आ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है ना। आराम से टेंशन फ्री रहिए, आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये एनटीए ने प्रेस रिलीज किया कुछ देर पहले, जो भी अगेन हमारे एनटीए नीट की वेबसाइट पे ऑफिशियली आ चुका है नोटिस में। तो ये पूरी चीज है जिसमें इन्होंने बताया कि कहां कहां इस बार कितने सेंटर्स पे हुआ था, किस किस के लिए था, सारी बातें इन्होंने बताई है। और ये अपन देखें कि क्या कंपैरिजन देखें अगर हम, तो इस बार 2025 में 22,76,000 स्टूडेंट्स, 22,76,000 स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 22,09,318 22,09,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। केवल 66,000 यानी 66,000 बच्चे ही एब्सेंट हुए हैं। और अगर हम हर साल का देखें तो देख लीजिए, 2023 में भी 48,000 बच्चे एब्सेंट थे, 2024 में 72, इस बार 66, लगभग वही रेंज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 2022 में था एक साथ की 1 लाख बच्चे एब्सेंट, 2020 में था कोविड की वजह से बहुत सारे एब्सेंट, तो ये उस समय की बात है। अब इनमें से इंडियन नेशनल्स बाकी सारे ही हैं लगभग। एनआरआई केवल 741 है, ओसीआई 861 है, फॉरेनर्स जो हैं वो 939 हैं। फॉरेनर जो हैं, जो ना ओसीआई में आते हैं ना एनआरआई में आते हैं, जो फॉरेनर है, साथ में ओसीआई वाले, दो बच्चों को बोलूंगा मैं, एक बेनिफिट वाली बात, इसलिए मेरे वीडियो देखना बहुत फायदेमंद हो जाता है। चैनल सब्सक्राइब रखा करो। जो ओसीआई में है या जो फॉरेनर्स हैं, एम्स दिल्ली जरूर डालना प्रेफरेंस में। 5 सीटें हैं ऐसी, 5 से 7 सीटें हैं जो केवल उनको ही मिलती है, फॉरेन नेशनल्स को, इंडियंस के लिए नहीं है, एनआरआईज के लिए नहीं है। ठीक है, एक हिंट है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी नंबर आपको दिख ही रहा है 7230005333। व्हाट्सएप कर देना नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको भेज देगी ब्रोशर और आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाना, अब लेट मत करना। मेल जो थे, लड़के लोग, भाई लड़कियों ने ज्यादा दिया है पेपर, लड़के लोग हैं 9,65,000, 9,65,000, जबकि लड़कियां 13,10,000 थी जिन्होंने ये पेपर दिया था। थर्ड जेंडर इस बार 11 थे, पिछली बार 18 थे। तो ये भी अगर हम देखें, गर्ल्स लास्ट ईयर से लगभग कंसिस्टेंट रही हैं। पिछली बार भी 13 लाख लड़कियों ने दिया था, इस बार भी। लड़के पिछली बार 10 लाख थे, इस बार 9,65,000 बच्चों ने दिया है, लड़कों ने। तो ये सारी बातें हैं। अब अगर हम कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें, किसकी क्या कैटेगरी है उसको देख लेते हैं भाई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है भाई, एनटीए नीट का है ना, हमने कहीं ऐसा नहीं है कि इधर उधर से खुद से ही किया है ना, ये एनटीए नीट का है। तो अनरिजर्व्ड जो बच्चे हैं वो हैं 6,89,000, 6,89,000, जबकि एसटी कैटेगरी में 3,33,000, एसटी में है 1,50,000 स्टूडेंट्स, ओबीसी के 9,48,000, सबसे ज्यादा ओबीसी वाले बच्चे बैठते हैं। ईडब्ल्यूएस 1,54,000, हर साल भी लगभग इसी तरह का रेशियो चलता है। फिर ईयर वाइज डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स है ये, कि नंबर ऑफ सिटीज कितनी थी, इस बार 566 थी, पिछली बार से 5 कमी हुई है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस 13 ही चल रही है कंसिस्टेंटली। नंबर ऑफ सेंटर्स और ये सारी बातें, इन्विजिलेटर्स क्या क्या है सारी। फिर किस लैंग्वेज के कितने बच्चे हैं, तो इंग्लिश में जिन्होंने भरा वो इस बार 18,22,000 बच्चे हैं। जिन्होंने हिंदी में भरा, जिनको बायलैंग भी चाहिए था, 3,28,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। फिर असमीज, बंगाली सब करते हुए लास्ट में उर्दू तक कितने कितने बच्चों ने
ये लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। फिर जेंडर वाइज बात कर रहे हैं, कितने थे, कितने अपीयर हुए, ठीक है, वो सारी बातें। क्वालिफाइड कितने हुए समझ लो, मेल्स टोटल पिछली बार 24 का था, ये 25 का है। मेल्स 5,14,000 लड़के क्वालिफाई हुए हैं, लड़कियां 7,22,000 क्वालिफाई हुई हैं, और 6 थर्ड जेंडर हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। टोटल मिलाकर के जो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब जो कट ऑफ क्लियर करते हैं अपनी अपनी रेस्पेक्टिव, वो कितने हैं, वो है 12,36,531। यानी ये लास्ट रैंक होगा किसी बच्चे का, 12,36,531। इसके ऊपर कोई रैंक ही नहीं मिलेगा, इतने ही बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, फिर कैटेगरी वाइज है हर एक का, कौन सी कैटेगरी के कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी के देख लीजिए, पिछली इस बार 9,167 बच्चे थे, 8,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाइड 3,673 हुए हैं पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, इसी तरह से हम देखें नेशनैलिटी वाइज और ये सारी बातें हैं कि कौन कितने हैं, तो ये आप, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कट ऑफ हमने बता दिए हैं। 144 रही है जनरल और ओबीसी की इस बार, ठीक है, 144, और 144 रही है जनरल और ईडब्ल्यूएस की, सॉरी, ओबीसी एससी एसटी 113 रही है, और जिनकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी प्लस जनरल या पीडब्ल्यूडी प्लस ईडब्ल्यूएस है उनकी 127 रही है। ठीक है, इसी तरह से स्टेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कौन से स्टेट से कितने बच्चे बैठे हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप, अपीयर कितने हुए, रजिस्टर्ड कितने थे, क्वालिफाइड कितने हुए। जैसे अंडमान एंड निकोबार से केवल 533 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई हुए हैं, 1816 केवल चंडीगढ़ से हुए हैं, तो ये भी लिखा है। दोनों साल का आप कंपैरिजन भी देख सकते हो, पिछले साल से कम है, हर चीज में कम ही आ रही है। देखो 615 थे, 533 रह गए, 43,000 थे, 36,000 रह गए आंध्र प्रदेश में क्वालिफाइड, तो हर एक जगह कमी आई है क्योंकि पेपर टफ था। ये सब चीजें आप लगातार देख रहे हो, ये भी एक अच्छा आप कंपैरिजन कर सकते हो सारे स्टेट्स का। जहां ज्यादा बच्चे होते हैं जैसे यूपी, अगर हम देखें 3,33,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 1,70,000 बच्चे यूपी से जो कि क्वालिफाई हुए हैं। तो ये सारी चीजें होती है भाई। टॉप 100 कैंडिडेट्स की बात अब हम कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट टॉपर जो है महेश कुमार, फर्स्ट रैंक आया है, राजस्थान से है, ठीक है। सेकंड रैंक उत्कर्ष अवधिया का है, और ये मध्य प्रदेश से हैं। टॉप रैंकर्स की बात कर रहे हैं हम इस समय। कृषांक जोशी थर्ड आए हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो अलग अलग स्टेट से आए हैं। देखिए मृणाल किशोर झा जो कि फोर्थ आए हैं, दिल्ली से हैं। अब हो सकता है कहां से तैयारी की वो एक अलग बात है, ठीक है। अविका अग्रवाल फिफ्थ रैंक पे, फर्स्ट रैंक गर्ल्स में हम कह सकते हैं, दिल्ली से हैं। गुजरात से सिक्स्थ रैंक पे हैं जेनिल विनो भाई। फिर सेवेंथ पे केशव मित्तल जो कि सेवेंथ रैंक पंजाब से हैं, गुजरात से। एट्थ रैंक पे हैं झा भाव्य चिराग। नाइन्थ पे हर्ष केदावत, और 10th पे आरव अग्रवाल, दिल्ली और अगेन महाराष्ट्र। तो ये सब जगह से अलग अलग टॉप रैंकर्स की लिस्ट है, टोटल कौन किस रैंक पे है और कहां से है, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, कौन सा रैंक आया है क्या है। इसी तरह से उनके रोल नंबर वगैरह सब चीजें दे रखी हैं। फिर कैटेगरी वाइज भी इसी तरह से दिया होता है, कौन सी कैटेगरी के कौन से बच्चे हैं। जैसे ये आपका ये आया है लिस्ट ऑफ 20 फीमेल टॉपर्स, तो 20 फीमेल टॉपर्स जिनका ऑल इंडिया रैंक क्या क्या है। तो भाई जो 6th नंबर पे है तिशा, उनका 51 ऑल इंडिया रैंक है पंजाब से। तो इस तरह से ये भी समझ में आ रहा है एम्स दिल्ली में बॉयज बहुत ज्यादा पहुंचने वाले हैं। 51 रैंक पे जनरली एम्स दिल्ली खत्म हो जाता है, 6 ही लड़कियां पहुंचेंगी, लड़के होंगे लगभग आप देख लीजिए 95% से ज्यादा। तो ये भी एक इससे सामने आ गया है। लड़कों ने इस बार बाजी मारी है भाई, कई बार लड़कियां बाजी मार लेती हैं। लिस्ट ऑफ 20 मेल टॉपर्स, तो 20 मेल टॉपर्स आप देख पा रहे हैं लगातार। स्टार्टिंग टॉप 10 में 8 बच्चे हैं, ठीक है, जो कि लड़के हैं। इस तरह से ये सारा रहता है। फिर 10 अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ऑल 10 अनरिजर्व्ड से ही हैं पहले 10। फिर ओबीसी एनसीएल से जो हैं वो दिए हैं। फर्स्ट रैंकर जो है ओबीसी का वो ऑल इंडिया रैंक 13 है उनका, तो ये भी लेंगे जनरल वाली सीट। ऐसा नहीं है, जिनके अच्छे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो कैटेगरी में आते हैं, अच्छे रैंक पे होते हैं, तो वो जनरल की सीट लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताते चल रहा हूं सारी चीजें। ये है
ईडब्ल्यूएस के टॉप 10 रैंकर्स 35 रैंक पे जो आए हैं वो ईडब्ल्यूएस में टॉप किया है उन्होंने, ठीक है। ऐसे ही 10th रैंक पे आए हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक 174 है। एससी में देखें टॉप रैंकर जो है 53 ऑल इंडिया रैंक है उनका, और एससी का रैंक 1 है। इसी तरह से सभी चीजों में एसटी में देखें तो टॉप रैंकर जो है 197 ऑल इंडिया रैंक है उनका, और ऐसे ही टॉप 10 पे जो आ रहे हैं उनका 1551 रैंक है, तो उनको अच्छा अपना एम्स मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी में देखें फर्स्ट रैंक पे जो है उनका 20,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो एम्स दिल्ली जा रहे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरह से हर एक जगह पे स्टेट टॉपर्स दे रखे हैं, कौन से स्टेट का कौन से टॉपर, और ये सब एनटीए नीट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिटेल्ड एनालिसिस होती है जो एनटीए नीट देता है, तो ये प्रॉपर उन्होंने बताया है कौन सा बच्चा कहां से है, विद इन द गिवन मार्क्स रेंज, कितने से कितने कितने बच्चे हैं, 144 से 200 मार्क्स के बीच में 3 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे ही हम देखें 651 से 686 कितने बच्चे हैं, 73, जो हमने प्रिडिक्ट किया था लगभग वही है, देख लो, ठीक है, लगभग उतने ही बच्चे हैं। 601 से 650 के बीच कितने बच्चे हैं, 1259, लगभग 1250 बच्चे हैं। फिर सबसे ज्यादा 551 से 601, तो हम देखेंगे एक अच्छी खासी रेंज है, 10,000 बच्चे हैं। उससे ज्यादा 501 से 550, 39,000, जो हमने कहा था ना एक जगह आएगी जहां बहुत सारे बच्चे होंगे और वहीं कहीं कट ऑफ बनेगी, जो कि अब 530 के आसपास दिख रही है, जहां पर 26,000 रैंक आ गया। मैं आपको बताऊंगा सेफ किसको बोलेंगे, बाउंड्री लाइन किसे बोलेंगे, सब बताऊंगा भाई। इसीलिए तो आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब रखते हैं कि हम सब चीजें बताएं, है ना। ये सब चीजें हम बताएंगे बेटा। चेक कैसे करना रिजल्ट मैंने बता दिया, अब एनटीए नीट की वेबसाइट पे भी आ गया। हालांकि अगर ज्यादा बच्चे काम कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो थोड़ा अटक रहा होगा, आपके वेबसाइट पे भी आ जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स ऑब्टेन्ड एट अ फ्यू सिलेक्टेड रैंक्स, 50,000 रैंक देखें हम कहां पर आ रही है, तो 50,000 रैंक 502 मार्क्स पे आ रही है। तो स्कोर वर्सेस रैंक की जो हम बात कर रहे हैं, देख लो 50,000, पहली बात हमने ऊपर देख लिया 651 पे कितना आ रहा है, 73 रैंक आ रहा है, ऑल इंडिया रैंक 73, 651 पे बन रहा है, 686 पे फर्स्ट है, ठीक है। इसी तरह से 50,000 रैंक 502 पे आ रहा है, तो हम यहां पर जो लिख रहे हैं स्कोर वर्सेस रैंक, हम लिख रहे हैं क्या, स्कोर वर्सेस रैंक, जो हमने इस वीडियो में कहा है आपको, स्कोर वर्सेस रैंक। मैं आज के दिन ही कट ऑफ वीडियोस भी बनाऊंगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस यानी आयुष, बीएचएमएस, वेटेरिनरी, बीयूएमएस, सबके लिए, और कोशिश करूंगा आज नहीं तो कल सारे स्टेट्स की और एआईक्यू की रैंक वाइज कट ऑफ भी आपके सामने लेके आ जाऊंगा। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, टेलीग्राम ज्वाइन रखें जिससे वीडियो मिस नहीं हो, और काउंसलिंग जिसको जोड़नी है हमारे साथ में जुड़ना है काउंसलिंग में, पेड काउंसलिंग 7230005333 नंबर दिख रहा है नीचे, इस पे व्हाट्सएप कर दो नीट पेड काउंसलिंग और ज्वाइन कर लो, आप लेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं रैंक 1 ऑन 686, रैंक 2 यहां पर भी डिफरेंस है भाई, 682, 4 नंबर का डिफरेंस आया है, ठीक है। इसी तरह से हमने यहां देखा रैंक, जो अभी आपने खुद ने देखा 73 आ रहा है 651 पे, 73 आ रहा है 651 पे, ठीक है। इस जगह पे आकर के ये रैंक हो गया। ऐसे ही 601 पे ये और आप ऐड कर दोगे तो लगभग 1300 से ऊपर रैंक जाएगा। 50,000 रैंक है 502 पे, ठीक है। हम कह रहे हैं 50,000 रैंक है 502 पे। बाकी आप बताते भी चलें अपना अपना रैंक। हाँ भाई, आपका रैंक बताते चलें। 516 पर 35,000 रैंक, 516 पर 35,000 रैंक है, लगभग 35,000 रैंक आ रहा है, क्योंकि एक एक रैंक पे ना बहुत, मतलब एक एक स्कोर पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो 35,000 के आसपास मतलब इस तरह से चल रहा है, ठीक है। बता दूंगा, सारी बातें बताऊंगा बेटा। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, जिस बात पे आएंगे आप सोच रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वो बताएं बेटा। जिसका वीडियो है, वीडियो में क्या लिखा है मैं क्लिक बेट नहीं लेता हूं, मैंने जो लिखा है मैं वो बात करूंगा। जिस वीडियो में मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो मैं कट ऑफ की ही बात करूंगा, मेरा काम बिल्कुल स्पष्ट होता है ना, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, जो मेन बात है उसी पे रहता हूं मैं, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं 503 पे 49, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा बताएं और किसी का कितने रैंक पे क्या आ रहा है। 523 पे 29,000 रैंक, 523 पे
29,000, ये थोड़ा सा गड़बड़, एक बार और ढंग से देखो। 526 27,000, ठीक है। 526 पे 27,000 रैंक, ये जो आ रहा है ना, ये जो बच्चा है ये लगभग बाउंड्री लाइन पे है, ठीक है। अब इसके ऊपर, यही हमने कहा था, हमारी वीडियोस को बार बार देखो, मेरी वीडियो देखो, 525 प्लस रहेगी कट ऑफ, ये देख लो प्लस, वही चीज आ गई है, एग्जैक्ट कट ऑफ आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। एग्जैक्ट कट ऑफ यहां पे दिख रही है, 523 पे 29,000 रैंक, 523 पे 29,000 रैंक। अब डिपेंड करता है आपका स्टेट, ऑल इंडिया से तो आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है आप ईडब्ल्यूएस में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप स्टेट से हैं तो आपकी स्टेट में अगर यहां तक पहुंच गया अच्छी बात है, वरना नहीं मिलेगा। ये जो बच्चा है ऑल इंडिया से ही बाउंड्री पे 26,000 तक कह सकते हैं कि सेफ है, उसके ऊपर 1-2 हजार तक बाउंड्री है, हो सकता है मिल भी जाए नहीं भी मिले। अगर बच्चों ने स्टेट से ले लिया तो ऑल इंडिया में सीट्स रह जाएंगी, मिल सकता है। वरना स्टेट में अगर आप किसी ऐसे स्टेट में जहां कट ऑफ नीचे तक जाता है 100% मिल जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आ जाओ अगला बताओ भाई। 526 27,000 दिख गया आपका। 525 27,000 रैंक, इतना तक भी देखो उतना ही है लगभग, 525 पे भी 27,000 तक रैंक ही है ना। तो ये भी 525 वाले का भी कितना आ रहा है, लगभग 27,000 रैंक ही है, लगभग उसी जगह पे है, ये देख लो। अब रैंक से फायदा होगा। अब अगर इसका 27,000 में थोड़ा ऊपर है, इसका 27,000 में थोड़ा सा नीचे है, तो इसको पहले चांस मिलेगी। और मेरी कट ऑफ आप जाकर के देख लो 525 प्लस जनरल के लिए, वही हमेशा मैंने 520 के ऊपर ही कहा था। पोल का भी जब नतीजा देगा तो भी मैंने कहा 520 प्लस, और मेरी खुद की कट ऑफ 525 थी, एग्जैक्ट आ रही है। इससे ज्यादा मैं ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता हूं भाई। आप सबने देखा जो था, हमेशा मैंने कहा। आ जाओ नेक्स्ट। एक लाख 63,000 अगर एसटी रैंक है, ऑल इंडिया में चांसेस नहीं दिख रही हैं, बट आपके स्टेट में अगर नीचे तक जाता होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, 490 पे 64,000 रैंक जा रही है, 490 के ऊपर, ठीक है। 681 का ऑल इंडिया रैंक 4, ओके। रैंक 4 आप कह रहे हो 681, ठीक है, ठीक है। और 534 21,000, यस बिल्कुल मिलेगा आपको कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है। 534 पर कितना, 21,287 ऑल इंडिया रैंक एमबीबीएस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बात करो 533 21,933 है ना, 21,933, तो फिर ये गड़बड़ है भाई। 533 अगर 21,933 है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 533 पे 21,933, हाँ हो सकता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आ गया होगा उसका, ठीक है, जस्ट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है, बहुत बहुत बधाई आपको। 528 वाला बच्चा है, ठीक है, ठीक है। 545 14,376, 545 545 पे 14,376 रैंक दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, ठीक है। 545 पे 14,000 रैंक, यही वाली बात। और बताओ, और बताओ, 533 ही होगी यही बात। और बताओ भाई, 28,500 है, ठीक है। 38,512 पे, ठीक है, 38,512 पे है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। ये बहुत सारे रैंक्स हमने लिख दिए हैं, थोड़ा नीचे वाले रैंक्स तक भी आ जाते हैं हम, थोड़े नीचे वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिनके थोड़े कम है। 510 पे 41,000 रैंक, 41,403, 510 पे, हाँ आपको एमपी में मिल जाएगा भाई गवर्नमेंट कॉलेज, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, मिल जाएगा। और बताओ, बताऊंगा मैं, कट ऑफ पे आऊंगा, कट ऑफ पे भी आऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे स्टेट्स की बनाऊंगा। स्टेट वाली हो सकता है आज या कल बना दूं, लेकिन बनाऊंगा, ठीक है। नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप कर दो, नीट पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। ज्यादा टाइम मैं अब दूंगा नहीं, फिर क्लोज कर दूंगा, फिर आप बोलते रहेंगे सर प्लीज एक दिन दे दो, वो नहीं होगा। आयुष काउंसलिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 497 55,000 रैंक, असम से जनरल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आपको, मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज बेटा। 497 आपके मार्क्स हैं, 55,000 आपका रैंक है, असम से जनरल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप जा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट एमबीएस मिल जाएगा। लास्ट ईयर 70,000 रैंक तक भी मिला है, असम से मिल जाएगा, ठीक है ना, मिला है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और बताओ भाई,
थोड़े 450 से 500 वाले बोलो, अपना रैंक बताओ भाई, और कैटेगरी है तो बताओ, जिससे थोड़ा सा हम बता पाए। 444 पे 1,31,00,000 रैंक किस पे बोल रहे हो? 444 पे, 444 मार्क्स पे इतना लैक, 1,31,000। ठीक है, और आ जाओ भाई, और आ जाओ। 1,30,000 ST 445 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपको अंकित। दिल्ली में मुश्किल है पर ऑल इंडिया में मिल जाएगा अंकित, लिख लेना मेरी बात। 1,30,000 आपका रैंक है, 445। ठीक है, 445 1,31, ठीक है, यही लगभग इसके बराबर ही लैक। ठीक है, आपको मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। और चलो आगे, और चलो। ठीक है, 26,000 जनरल EWS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मयंक, ऑल इंडिया से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, बधाई हो बहुत बहुत। आगे चलो, नेक्स्ट। 400 जनरल उत्तराखंड मुश्किल है ना? मैं बताता हूं चलूंगा, अलग अलग स्टेट की भी हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, लिंक एमसी, ये आपकी ऑल इंडिया जो आपकी एनटीए नीट की वेबसाइट है, उस पर सीधा लिंक प्रेजेंट है रिजल्ट का, ले लो वहां से, है ना? और बताओ, नीट काका जी ऐप है जो एंड्रॉइड और आपका iOS दोनों पे अवेलेबल है। वहां जाओ, होम पेज पे लिखा हुआ है, होम पेज पे जाना, टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग परचेस कर लो, जो प्लान लेना है आपको। आयुष में जाना है, आयुष में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज ही ले लेना, अब लेट मत करना। और 72300533 नंबर दिख रहा है, इस पे व्हाट्सएप कर देना कि परचेस कर लिया है। 1,47,000 जनरल रैंक, अगेन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलेंगी, बट अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे, इतने बुरे नहीं, प्राइवेट और डीम्ड में। ठीक है, 655 पे क्या रैंक है भाई? 655 है तो मान के चलो ये 60 के अंडर आ जाएगा रैंक, है ना? इसके अंडर ही है। और बताओ भाई, 2 लाख रैंक EWS वाले को BAMS पिछली बार तो मिल गए थे, मतलब BMS में नहीं मिला था, BDS मिल गया था पिछली बार, BAMS नहीं मिलेगा इस पे, BMS नहीं मिलेगा, BDS मिल गया था पिछली बार। तो BDS के लिए जो जाना चाहता है ना, एक बार काउंसलिंग जरूर करवा देना। लास्ट ईयर बहुत नीचे तक भी रैंक्स मिले हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं ना, बहुत हाई चला गया था कट ऑफ। 2.9 लाख 70,361 जनरल यूपी आयुष कोर्सेज में, जनरल में नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ BUMS वगैरह फिर भी मिल सकता है, BUMS में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 80,000 रैंक ओबीसी ना, ओबीसी में 8,000 रैंक ऑल इंडिया है, तो ऑल इंडिया रैंक अगर है तो ठीक है। कैटेगरी रैंक मत बताओ मुझे, ऑल इंडिया रैंक बताओ बेटा, ऑल इंडिया रैंक बताओ, साथ में कैटेगरी बता देना अपनी। ठीक है, वेरी गुड। 502 नंबर है जनरल, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, सॉरी। ये देखो कट ऑफ स्कोर वाइज जानिए तो ये 525 रहने वाली है जनरल के लिए, बट मैं ऑल इंडिया से कह रहा हूं। स्टेट से जाओगे, हो सकता है आपका स्टेट कम तक अब करता हो तो और नीचे तक आ जाए, डिपेंड करेगा। तो ये मैं आपको एक बात बता देता हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये देखो और चीजें हमने अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। ये चैनल सब्सक्राइब रख लेना कॉलेज का, क्योंकि आपको काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हर एक चीज हमने वीडियो बना के रख लिया है जो आपके काम का है। आयुष की काउंसलिंग का, रैंक वाइज, डॉक्यूमेंट्स का, सब मैंने बना के रख दिया है। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। करना क्या है, ये सब इतनी सारी चीजें मिल रही है, पर हर चीज में इतनी सारी चीजें मिल रही है। ये नीट काका जी ये ऐप है, यहां पर जाना है, फिर यहां पर आने के बाद में टॉप कोर्सेज में आना, टॉप कोर्सेज में जाकर नीट काउंसलिंग में जाना, प्लान ऑफ कर लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ये जिसको जो बच्चे मेरे को लिख रहे हैं ना, देखो ये सब चीजें मिलेंगी, इतनी सारी कट ऑफ रैंक वाइज मिलेगी मेरे ऐप पे, आपको सब कुछ रैंक वाइज मिलेगा, सब कुछ रैंक वाइज मिलेगा। ठीक है, स्कोर का कोई झंझट ही नहीं है, रैंक वाइज मिलेगा। बेसिक प्लान भी लोगे तो भी ये सब तो मिलेगी, बस आपको क्वेरीज नहीं पूछ पाओगे कॉल और मैसेज पे। और प्रो और प्रो मैक्स में तो वो भी पूछ सकते हो, तो आप आज ही परचेस कर लेना। बेसिक भी लोगे तो ये सब चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, इसलिए मिस मत करना। अब्रॉड जाना है किसी को, 25 लाख के अंडर रहना खाना पड़ना, इस नंबर पे कॉल कर लो अभी की अभी। पहले साल 5 से 6 लाख, 7412028919। सीट जल्दी फिल हो रही है, फिर फीस बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसे ही कॉलेज बचेंगे जिनकी फीस ज्यादा है। अगर ड्रॉप करने का वापस सोच लिया है, सेल्सियस अजमेर आ जाओ, इस नंबर पे कॉल कर लो। सबसे कम फीस में ऑनलाइन के लिए वापस सोचा है कि मुझे तो ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी, सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट फैकल्टीज के साथ 72300855 पे अभी कॉल कर लो, और विश्वास बैच सबसे बेस्ट बैच है, ज्वाइन कर लो। नीट काका जेई का ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है, जहां एबी के सर, एजे सर जैसे टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, बायो में नोमेश सर भी पढ़ा रहे हैं, आप वहां जा सकते हैं जयपुर में। कॉलेज काका चैनल सब्सक्राइब रखिए, अब्रॉड काका चैनल सब्सक्राइब रखिए, अगर अब्रॉड जाना है तो। ये सारे चैनल्स हैं हमारे जो आपको जानना है। फिर मैं वापस से आपकी ही बात पे आ जाता हूं, जो आपने अभी मुझसे कही, जो हमारे रैंक वाइज हम बात कर रहे हैं। अब
मैं एक बार कट ऑफ्स को फिर से दोहरा लेता हूं भाई, फिर से दोहरा लेता हूं, देखो समझ लो, सुन लो। एमबीबीएस में 26,000 रैंक तक को मैं सेफ मान रहा हूं। इसके ऊपर का 1-2 हजार रैंक को हम कहेंगे बाउंड्री लाइन। जो भी मैं रैंक बोल रहा हूं सेफ, इसके ऊपर के 1-2 हजार रैंक को आप क्या बोलोगे, बाउंड्री लाइन है। लेकिन बाउंड्री लाइन वाले जरूर से अपनी काउंसलिंग करवाना, छोड़ मत देना, कई बार मिल जाता है। तो बाउंड्री लाइन वाले भी करवाना, और उसके भी ऊपर हो तो भी काउंसलिंग में तो जरूर जाना भाई। ओबीसी का भी लगभग 26,000 रैंक है। ईडब्ल्यूएस में हो सकता है इस बार 30,000 रैंक तक भी इजीली मिल जाए ऑल इंडिया से। स्टेट में तो और भी कई बच्चों का हो सकता है स्टेट का नीचे जाता हो तो आराम से आ जाए ना। ऐसे ही एससी कैटेगरी की जो हम बात करेंगे, वहां पर 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको कॉलेज मिलने का अच्छा खासा चांस है बेटा, ठीक है। फिर जनरल है, एक सेकंड, जनरल गर्वित बोल रहा है 36,288 हरियाणा जीएमसी। नहीं बेटा, ऑल इंडिया जो रैंक है आपका, आपको जीएमसी नहीं मिलेगा, सेमी भी नहीं मिलेगा। एक ही कॉलेज वहां पे सेमी है, नहीं मिल पाएगा, सॉरी। बट प्राइवेट और डीम्ड आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा एमबीबीएस की बात करिए ना, ओबीसी की बात कर ली मैंने, ईडब्ल्यूएस की। एससी में 1,45,000 से 1.5 लाख तक भी मैं मानता हूं इस बार पहुंच सकता है, बट 1,45 तो इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा खींचने की भी चांसेस कम है। आसपास 5-10 हजार को मान सकते हो। बाउंड्री लाइन जरूर काउंसलिंग करवाना। एसटी में 1,80 तक भी जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से बीडीएस की बात कर लेते हैं। बीडीएस में पिछली बार ऐसा भी हुआ था, नॉर्मली 71-72 हजार रैंक जाता है, राउंड 5 में 1,47,000 चला गया था। ओबीसी का 3,65,000 चला गया था। ईडब्ल्यूएस में 5,29,000 चला गया था बीडीएस के लिए। एसटी में 4,45,000, एसटी में 5,41,000 ऑल इंडिया रैंक तक चला गया था। तो अगर इतना नहीं भी जाएगा तो भी जनरल का लगभग 75-80 हजार रैंक वाले जरूर बीडीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी 85-90 तक, ओबीसी 80,000 रैंक तक, एससी में 2 लाख और एसटी में लगभग 2.5 लाख रैंक तक भी आपको बीडीएस तो मिल ही जाता है। बीएमएस की बात करें जनरल की, लगभग 1,10,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 1,20 तक, ओबीसी 1,15 तक, एससी लगभग 3 लाख रैंक और एसटी लगभग 3.5 लाख रैंक तक। बीएचएमएस में जनरल लगभग 2 से 2.25 लाख रैंक तक मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस 2.5 लाख रैंक, ओबीसी 2.5 लाख रैंक के आसपास, एससी लगभग 4 लाख रैंक और एसटी 4.5 लाख रैंक तक बीएचएमएस मिल जाता है। बीयूएमएस की बात करें जनरल में लगभग 2.5 लाख रैंक तक, बट इस बार 2 लाख से 2.35 के बीच में कहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 2.5 लाख रैंक, ओबीसी 2.25 के आसपास, एससी लगभग 6 लाख रैंक और एसटी में 7.5 लाख रैंक तक भी बीयूएमएस मिल जाएगा। बीवीएससी हाई जाती है कट ऑफ, लगभग 85,000 रैंक के आसपास जनरल क्लोज हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में देखें 1,10,000 20,000 रैंक तक जा सकता है। ओबीसी 90,000 रैंक के आसपास, एससी में 2 लाख 2.5 लाख तक मान लो आप, और एसटी में लगभग 3 लाख रैंक तक बीवीएससी में यानी वेटरनरी मिल जाएगा। फिर मैं कट ऑफ पे अलग से वीडियो पूरी बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो का थंबनेल ही हमने क्या बनाया था बेटा, इस वीडियो का थंबनेल ही था स्कोर वर्सेस रैंक, तो उस पर हमने बात की। फिर भी मैंने कट ऑफ आपको साथ में बताई। कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो आएगा। चैनल सब्सक्राइब रखो, टेलीग्राम ज्वाइन रखो, वीडियो कोई मिस मत करो। और जिसको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है 72300533 व्हाट्सएप पे जल्दी से काउंसलिंग ज्वाइन करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि हमने काउंसलिंग ज्वाइन कर ली है, जिससे हमारी टीम आपको हेल्प करना स्टार्ट कर दे और आपको हमारे ऐप पे सारे एक एक कॉलेज की मिल जाए कट ऑफ की, कौन सा कॉलेज एग्जैक्टली मिलेगा, एग्जैक्टली वहां से ले सकते हो आप, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, अलग से डिस्कस करूंगा फिर से कट ऑफ वगैरह के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।